देखिए कल हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन बताना था बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखें, ज्ञात है वक्र का समीकरण। ऑनलाइन बच्चों को जो पीछे वाला इसका वीडियो लेक्चर है उसमें सवाल कर चुके हैं, आप लोग दोबारा भी कर सकते हैं। ये y बराबर x और ये x बराबर 0, x बराबर 3। हाँ भाई बहुत ध्यान से सुने कि क्या चल रहा है, बताऊं बेटा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस ध्यान से मैं पकड़ना बात को कि क्या चलेगा। कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये 3 रेखाएं दी, ये परवलय का समीकरण है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है किसी को? हाँ, परवलय का ग्राफ y अक्ष की, इसमें एक्स स्क्वायर में 2 जुड़ा है, तो जब 2 जुड़ा है तो क्या करेंगे? हाँ, इसको 2 यूनिट ऊपर चढ़ा देंगे। इसका मतलब एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि 2 यूनिट इसको ऊपर चढ़ाना है ग्राफ को। इसका मतलब ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर चढ़ा देना है। अब बहुत ध्यान सुनो भाई, तो ये ग्राफ 2 यूनिट ऊपर चढ़ गया। जब 2 यूनिट ऊपर चढ़ा, कोई कहा कि इसका शीर्ष क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 0,2। अब ध्यान से सुनना, ये परवलय का ग्राफ बन गया। बेटा समझ में नहीं आया क्या? फिर एक बार और सुन ले, एक बार और। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको बनाना आता है कि नहीं आता? इसका ग्राफ मूल बिंदु पे बनता है और y अक्ष की धन दिशा मुख खुलता है। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अर्थात y के मान में 2 जुड़ा है, तो इसकी रेंज जो ऊंचाई है 2 यूनिट ऊपर चढ़ा देंगे। तो इसको 2 यूनिट ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ आ गया। क्लियर? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुने, ये y डैश है। अभी थोड़ा सुन लीजिए, फिर एक साथ कॉपी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से सुनना आप लोग। देखो क्या मैं बताऊं, y बराबर x, रफ कार है, रफ कार। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y बराबर x को हल करेंगे। इन दोनों को हल करके दिखा रहा हूं। दोनों y के मान है, बराबर कर दूं आमने सामने, बराबर x। इसको इधर ले आऊं, श्रीधारा 4 बीत लगा दूं। श्रीधारा 4 बीत से वैल्यू -b, अर्थात -+1, समझ गए? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। तो रूट के अंदर देखो नेगेटिव आने लगा, क्या दिखा? क्या माइनस का 7 आ गया बटे 4, तो ये काल्पनिक संख्या आ गई। इसका मतलब ये परवलय, ये रेखा एक दूसरे को कभी काटते, क्योंकि इनका हल काल्पनिक आ रहा है। इसका मतलब y बराबर x की रेखा कैसे खींचते? किसी को पता y बराबर x कैसे खींचते? y बराबर x कहाँ से होकर जाती है? मूल बिंदु से। और परवलय और रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? नहीं काट रहे हैं, क्योंकि इनका कटान बिंदु में आयोटा के पदों में आ रहा है, काल्पनिक संख्या में आ रहा है। इसका मतलब रेखा और परवलय एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इतना क्लियर है कि नहीं? अब जरा जान, x बराबर 0 का समीकरण कोई बताएगा? अरे x बराबर 0 कहाँ होता है? अरे बहुत अच्छा बताओ बेटा, y अक्ष में x बराबर 0, x बराबर 3 का मतलब ये हो गया। ये किसकी लाइन है? x बराबर 3 की। अब ध्यान सुनना, OPQR, ये बेटा एरिया निकला। जरा ध्यान से सुनना, इसका एरिया मांग रहा है। अब बहुत अच्छी तरह सुनना, इधर दिमाग लगाना। ये बेटा परवलय का फिगर है कि नहीं? ये परवलय है, और ये रेखा कौन सी है? y बराबर x की। ये रेखा x बराबर 0 की, और ये रेखा x बराबर 3 की। तो क्या ये एरिया नहीं आया? इसका मतलब परवलय, क्लियर? रेखा y बराबर x, रेखा x बराबर 0 और रेखा x बराबर 3 के द्वारा घिरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अर्थात चित्र में जितना रेखांकित है, क्या क्लियर है आपको? चित्र में जितना रेखांकित है वही रिक्वायर्ड है, वही आविष्ट है। हमें ज्ञात क्या करना है? ये OPQR का क्षेत्र बना ले। फिगर फिर से एक बार समझाऊं क्या? फिर समझाना है। ये रेखा परवलय को क्यों नहीं काटा? रेखा परवलय को काट क्यों नहीं दिया आप? क्योंकि इन दोनों को हल करने से कोई इनके हल बिंदु, कटान बिंदु नहीं प्राप्त हुए। बेटा ना समझ में आया तो फिर से एक बार बता दूं, जल्दी से फिगर खींच लें। फिर से एक बार मैं जल्दी रिपीट कर देता हूँ। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ मूल बिंदु पे बनेगा। 2 यूनिट जुड़ा है, इसको 2 यूनिट ऊपर चढ़ा दिए। किंतु इन दोनों को जब मैं हल कर रहा हूँ, इन दोनों को हल कर रहा हूँ, तो कोई इसका कटान बिंदु नहीं आ रहा है। इसका मतलब रेखा y बराबर एक्स, परवलय, ये जो परवलय है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? फिर इसके बाद परवलय, रेखा y बराबर एक्स, x बराबर 0, x बराबर 3 के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। एक लाइन क्या लिखेंगे? परवलय और दी गई रेखाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। लिखेंगे संलग्न चित्र में परवलय और 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 दी गई रेखाओं के द्वारा
संलग्न चित्र में परवलय और दी गई रेखाओं के द्वारा, परवलय और दी गई रेखाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई। घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है। घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है। घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हाँ भाई, आगे गाड़ी बढ़ाऊं मैं, ध्यान से सुनना। लिखेंगे आभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर, लिमिट सोचो, अच्छा कोई लिमिट सोचें। लिमिट 0 से, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 कामा, तो जी भुज से भुज देखते हैं 0 से 3। और देखो अब दो कर्वों के बीच में फार्मूला आपको याद है, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। तो क्या लिखूंगा, अपर फंक्शन माइनस बोलो लोअर फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब जरा दिमाग लगाना, एक तरीका और है इनका लिखने का तरीका, अर्थात इसको y1 लिखते हैं, इसको y2 लिखते हैं। अच्छा, क्योंकि y dx होता है ना सूत्र। अब सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनना, क्या चल रहा है। अपर फंक्शन का मतलब इसका मान y से लूंगा, इसका मान y2 से लूंगा। इसका मतलब अपर कौन है, अपर का मतलब ऊंचा कौन है, परवलय की रेखा, परवलय। अर्थात जो परवलय से y का मान होगा, ध्यान से सुनना सब लोग, जो परवलय से y का मान होगा वो y1 होगा। नहीं आया समझ में, ठीक। और जो लोअर का मतलब रेखा से जो y का मान होगा वो किसका मान है, y2 का। फिर ध्यान से सुनना, 0 से 3, y1 का तात्पर्य क्या है, इसके मान से। तो यहाँ पे y का मान y का मान क्या है, x स्क्वायर प्लस। आपको समझ में नहीं आया क्या, आ गया ना समझ में। फिर इसके बाद अलग अलग लिमिट लगाओ, 0 से 3। y2 का मतलब कहाँ से मान रखेंगे, रेखा से। अर्थात इस रेखा से y का मान, क्लियर सुनना बिल्कुल, इस रेखा से y का मान y2 है और परवलय से y का मान y1 है। लिखते हैं, संकेत ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ y लिख देंगे तो कटने लगेंगे वो, तो बड़ा अजीब दिखता है। तो परवलय से y का मान y1 लिख देंगे और रेखा से y का मान y2 लिख देंगे। लिखने का तरीका होता है y1 y2। नहीं आया समझ, क्योंकि y लिखूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कट जाएगा ना वो। बेटा क्लियर है कि नहीं? हाँ, इधर y का मान क्या लिखूंगा, x। अब ध्यान से सुनना, ठीक। इसकी समाकलन करें, चलिए करिए, अब बैठे कौन हम, x³/3 + 2x लिमिट 0 से 3, x²/2 लिमिट 0 से 3, लिमिट 0 से 3। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे, लिमिट रख रहा हूँ बेटा। 3 × 9 = 27 में 3 का भाग 9, 9 + 3 × 2 6, 9 × 6 15 और 3 × 9/2। ये कितना बेटा, 9 × 6 15 माइनस का 9/2, 15 दूना 30, 21/2 वर्ग इकाई। आंसर मिलाओ एक लो, 21/2 वर्ग इकाई। अगले क्वेश्चन पे लिख गया भाई। अब भाई आगे की कहानी सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा, समाकलन का प्रयोग करके ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं। लिखेंगे ज्ञात है त्रिभुज के शीर्ष, किसी त्रिभुज के शीर्ष है बिंदु ए, कोऑर्डिनेट है -1, 0। फिर बिंदु बी, कोऑर्डिनेट है 1, 3। फिर बिंदु सी, कोऑर्डिनेट है 3, 2। करा एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पकड़िएगा, ये y1 y2 पकड़ में नहीं आया था क्या? अभी कई सवाल करेंगे ना, परेशान क्यों? करा एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने हैं। लेकिन एक बात और लिखिए, आप किताब पढ़ रहे हैं भाई सामने, क्या लिखा जरा पढ़िए क्वेश्चन एक बार, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। आपके पास किताब नहीं है क्या? समाकलन का प्रयोग करके
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। एक शब्द साफ लिखा है कि समाकलन का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका मतलब यदि समाकलन का प्रयोग ना लिखा होता त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सबसे बनता। 1/2 बड़ा वाला सूत्र याद आया, लेकिन उस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समाकलन का प्रयोग करेंगे। अब कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। अब डायमेंशन खींचेंगे भाई, इस पे सब लोग चलिए डायमेंशन खींचना शुरू कर दें। अरे एक्स एच वाई एच बनाइए ना भाई, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सुनना, ये यहाँ पे -1 है, ये 1 2 3, इधर 1 2 3, इसका कोऑर्डिनेट -1 0 यहीं पे होगा बेटा, बिंदु ए पर ही होगा 1 0। 1 3 यहाँ पे ऊपर होगा, फिर 3 2 यहाँ पे होगा। ये हम बेटा एक त्रिभुज बना लीजिए। ये बी का कोऑर्डिनेट है 1 3 और ये सी है 3,2। एक त्रिभुज बन गया। और ये डाट डाट करके इसे ऊपर लंब डाल दीजिए। 1 पे लंब पड़ेगा, यहाँ पे 3 पे लंब पड़ेगा। ठीक, ये यहाँ पे डी कर लीजिएगा और यहाँ पे ई कर लीजिएगा। अभी समझाता हूँ कि ये समझ में नहीं आएगा। क्या आपको समझ में आया? जिस प्रकार त्रिभुज के, अच्छा ये किसका संकेत है इधर देख लीजिए, बिंदु का। 3 लाइन निर्देशांक का, 3 लाइन किसी बिंदु के निर्देशांक का। तो क्या पढ़ेंगे? बिंदु ए का निर्देशांक बिंदु, बी का निर्देशांक बिंदु, -1,0 एक्स डैश के ऊपर स्थित होगा। ध्यान से सुने, 1,3 अर्थात मूल बिंदु से 1 दूरी है, 3 ऊंचाई, समझ गए। 3,2 3 दूरी मूल बिंदु से क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर दूरी 2। तो चित्र में ABC कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। लिखेंगे संलग्न चित्र में ABC कोई त्रिभुज है, संलग्न चित्र में ABC कोई त्रिभुज है, संलग्न चित्र में ABC कोई त्रिभुज है, संलग्न चित्र में ABC कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। संलग्न चित्र में ABC कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ABC कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब सुनिए, जरा दिमाग लगे, तीनों भुजाओं का समीकरण सब लोग लिखेंगे आराम से। अच्छा, कोई बताए कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बिंदु ए का कोऑर्डिनेट -1,0, बिंदु डी का कोऑर्डिनेट 1,0, ई का कोऑर्डिनेट 3 का। अरे यहाँ दूरी 1 है ना बेटा, तो 1 0, यहाँ दूरी 3 है तो 3 0। लिखेंगे भुजा AB का समीकरण, भुजा AB का समीकरण। अच्छा, भुजा का मतलब रेखा, और 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण का सूत्र आपको याद है किसी को? क्या होता है फार्मूला? y - y1 बराबर, बोलो, y2 - y1 बटे x2 - x1 इंटू, अरे नहीं याद आया, याद नहीं आए? 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1, याद आ गया होगा। ठीक, ये क्या है? x1 y1 और ये x2 y2। तो x1 y1 की जगह 0 है, 0 रख दिए बेटा। y2 - y1, y2 कितना है? AB है ना, AB के समीकरण 3 - का 0 बटे x2, 1 - का x1 प्लस का x1, और x - का x1 प्लस का 1। ये उधर आएगा 2y, इधर आएगा 3x प्लस 3। यहाँ से y बराबर कितना आ गया? 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार भुजा BC का समीकरण, भुजा BC का समीकरण निकाल लोगे? मैं निकालूं? भुजा BC का समीकरण हल करिए जल्दी सब लोग। हाँ, क्या होगा देखते हैं। y - y1, y1 का मतलब 3, y2 - का y1 बटे x2 - का x1 इंटू x - का x1।
हल करो इसको, y माइनस का 3 ऊपर -1 नीचे 3 x माइनस का 1। सुनना इधर सही चल रहा हूँ? नहीं 2 होगा ना, ये नीचे 2 होगा तो 2y माइनस का 6 माइनस का x प्लस का 1 उधर जाएगा तो 2y बराबर माइनस का x और प्लस का 5, क्यों भाई नहीं प्लस का 7, तो y बराबर कितना आ गया बेटा -x प्लस का 7/2। समीकरण नंबर 2 लगाना, ये बेटा y का मान आ गया। एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हमसे होगा। अब भुजा AC का समीकरण भरेंगे। भुजा AC का समीकरण, चलिए सब लोग भुजा AC का समीकरण लिखें सब। कुल मिला के समाकलन का प्रयोग करते हुए जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपको कोई लंबी चौड़ी काम नहीं करना है, आपको सीधे भुजाओं का समीकरण भरना है बस। कर लेंगे? मैं करूं? कर लेंगे? जल्दी बताइए, y बराबर बताना। y माइनस का y1 AC चल रहा है ना, y माइनस का y1 0, y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1 प्लस 1 इंटू x माइनस का x1 प्लस 1, 3 1 4y बराबर 2x प्लस 2। y बराबर कितना आ रहा है बेटा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सही है। अब देखें, अब बहुत ध्यान सुनो, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं भाई। ये तीनों का समीकरण भर गया सबका? बहुत अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल एकदम से मन लगा के देखो। त्रिभुज जो ABC का समीकरण है, रुक जाइए लिखेगा नहीं थोड़ी देर। त्रिभुज ABC का समीकरण जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकला? ऐसे नहीं निकला गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, लेकिन जब भी हम लोग लिमिट लगाते हैं समाकलन के तो वो एरिया आता है, उस भाग का एरिया आता है, उस भाग का क्षेत्रफल आता है जो x अक्ष के द्वारा घिरा होता है। तो जरा दिमाग लगे, ये पूरा त्रिभुज तो हवा में है, अरे त्रिभुज तो पूरा हवा में है, तो इसको जरा करेंगे क्या, जरा दिमाग लगाइए। और इधर मैं रफ कार्य करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यदि आप समझ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वैसे आप समझ जाओगे क्योंकि समझदार आदमी हो आप लोग। देखो फिर ये ऐसे एक त्रिभुज बना हुआ है, एक पहले इसको पकड़िएगा आप लोग, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। जरा सुनिए, एक बार मैं समकोण त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल भरूंगा। किसका? समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख दो बेटा, समकोण त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। अब सुनो भाई, प्लस ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, दिमाग लगाना थोड़ा सा, प्लस समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या है? DBCE का क्षेत्रफल। इतना क्लियर है कि इसको समझाऊं? ये क्लियर है। जब ये दोनों जुड़ गए, जरा ध्यान से, क्या दोनों भाग जुड़ नहीं गए? तो इसमें कुछ ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हुआ? देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, तो जब ये जोड़ लिए, जरा दिमाग लगाना, तो ये सब जुड़ है गया पूरा। इसका मतलब ये नीचे वाला आप क्या कर दें? घटा दें। क्लियर हो गया आप लोग? यदि नीचे वाला घटा देंगे तो ABC के क्षेत्रफल आ गया। फिर ध्यान सुने, पहले मैं इसका एरिया निकाला हूं, इसका एरिया समझ में आया, फिर इसका एरिया निकाला हूं तो दोनों जोड़ के पूरा एरिया आ गया। इसमें ज्यादा चला गया जो मांग रहा है, तो क्या घटा दूं? माइनस ये घटा दूं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज AEC माइनस समकोण त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल। बताइए इतना समझ में आया कि एक भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? तो ये चीज कॉपी कर लें, फिर लिमिट डालूं मैं। चलिए कॉपी करें, फिर एक बार समझाऊं क्या? हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो एक बार और समझा दूं क्या? और समझाना? एक देख ले एक बार। ये समकोण त्रिभुज का एरिया आया, इधर देखे ध्यान से, मैं दोबारा चित्र बना दे रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं बेटा भाई, इसलिए तो पढ़ने आते हैं हम लोग। समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है? पढ़ाई ना पढ़ाई का सब बेकार हो गया, सारा मजा ही खराब हो गया। सुनना, मुझे पहले मैं समकोण त्रिभुज का एरिया भरा, इतना दिख रहा, फिर समलंब त्रिभुज का एरिया भरा। ऐसा करने से पूरा भाग का एरिया आ गया, जितना टुकड़ा है पूरे का आ गया। लेकिन ये नीचे वाला एरिया, यदि मैं नीचे वाला एरिया पूरे में से घटा दूं इस एरिया को, तो क्या ऊपर का एरिया नहीं आ गया? और उसी की डिमांड चल रही। अरे क्वेश्चन की तमन्ना क्या है? ABC के क्षेत्रफल क्या तुमने?
अब देखो दिमाग लगा, दिमाग, जब इस भाग के एरिया में निकालूंगा तो यह सच वाई रेखा सम्मिलित है। तो देखिए पहले, अब मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या था, ए, ये बी, ये डी, ये ई और ये सी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी में लिमिट सोचो, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है जरा देखो, -1 से 1 नहीं है सुन, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, -1 0, यहाँ कोऑर्डिनेट 1 0, यहाँ कोऑर्डिनेट 3 0। तो -1 से 1 लिमिट हो गई, इसकी लिमिट क्या होगी, -1 से 1 y dx, क्योंकि x सच के द्वारा गिरा। अब सुनो, अब इस समलंब चतुर्भुज की बारी आ गई, अब इसकी बारी आ गई, इसकी लिमिट सोचो। बहुत अच्छा, 1 से फिर x सच के द्वारा गिरा y dx, लेकिन ये घटाने वाली बारी आ रही। कौन सा त्रिभुज घटा रहे हैं आप, ये वाला, ध्यान देखना, ये वाला त्रिभुज घटा रहे हैं। तो इसकी लिमिट कहाँ शुरू है, -1 से 3 y dx। अब देखो y का मान कैसे सोचना है, अब y का मान सोचना है। इस भाग में y का मान, ये त्रिभुज निर्मित हो रहा है, पहला भाग अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। पहला भाग आप देखिएगा कुछ ऐसे बना हुआ है ये, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये लिमिट की व्यवस्था है, ये लिमिट की व्यवस्था है, ये x के द्वारा घिरा है। तो y का मान कौन देगा, ए बी, y का मान कौन देगा, ए बी। अगले भाग के लिए सोचें, अगला भाग कुछ ऐसे बना हुआ, अगला भाग, तो ये लिमिट की व्यवस्था है, अगला मान y का मान कौन देगा, ये बी सी मान देगा। और अगले वाले जो घटाया गया है, तो यहाँ से आता लिमिट की व्यवस्था, तो y का मान कौन देगा, ए सी। अर्थात यहाँ से मान किसका, ए बी का मान रखूंगा, y का मान यहाँ से बी सी का, यहाँ से ए सी का। क्लियर है कि फिर समझाऊँ, एक बार और समझा दूँ, एक बार और सुन। देखो इस पे लिमिट ध्यान से देखना है, इस पे लिमिट ध्यान से देखना है, ये कहानी देखना है। देखो ये लिमिट की व्यवस्था हो गई, और यही तो y का मान देगा। और अगले भाग में देखना, अगले भाग में कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक लिमिट की व्यवस्था, ये दोनों डंडी लिमिट की है, ये x सच के द्वारा गिरा तो फंक्शन ये फंसा। तो अगले इसमें y का मान ए बी से, इसमें y का मान, और इसमें जरा देखना नीचे वाले में, तो ये यहाँ से यहाँ तक लिमिट x सच के द्वारा गिरा, तो ये y का मान कौन देगा, ए सी। अब भी नहीं समझ में आगे समझ। तो यहाँ आप ध्यान सुने, तो कैपिटल ए बराबर में लिखे रहा हूँ त्रिभुज ABC -1 से 1, y का मान बेटा क्या है, समीकरण 1 से सोचो, 3x प्लस 3/2 इंटू dx। इसमें y का मान, हाँ, -kx प्लस 7/2 dx। इसमें y का मान -1 से 3, इसमें 1/2 इंटू dx। इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे समझाते हैं। बस अब आपको इंटीग्रेशन देना है, लिमिट डालनी है, सवाल खत्म हो। चलिए समाकलन करें। सोचे कैपिटल ए इक्वल टू, बहुत ध्यान सुना, 3/2 बाहर आ गया। क्या है बाहर बेटा, 3/2। अंदर x का समाकलन x²/2, 1 का समाकलन x, लिमिट -1 से +1 प्लस, आगे समझेंगे भाई। ये देखो, ये 1/2 बाहर आ गया, 1/2 -x का समाकलन x²/2, 7 का समाकलन 7x, लिमिट 1 से 3, 1 से 3 पे आ गए। इसका माइनस का 1/2 बाहर, हाँ, x का समाकलन x²/2, 1 का समाकलन x, लिमिट -1 से 3। अब सुनो भाई, ये 3/2, इधर देखना, इधर, हाँ, अपर लिमिट 1/2 + 1 माइनस लोअर लिमिट 1/2 - 1, फिर 1/2, इधर सुनना, 3 त्रिकाई 9/2, 3 त्रिकाई 9/2 प्लस 7 त्रिके 21 और माइनस का 1/2 + 7 माइनस के 1/2, 3 त्रिकाई 9/2 प्लस के 3 माइनस 1/2 - 1, तीन बटा दो, 1/2 में 1, देख इधर देख ले, थोड़ा दिमाग लगाना थोड़ा। ये माइनस का आधा, अब प्लस का आधा, माइनस का आधा, और -1 - 1 +1, तो 1 1 2।
आगे समझाता हूँ। 1/2 इसका हिसाब किताब लगवाइए। चलिए देखो, बहुत ध्यान सुनना। 21 दूना 42, 42 और 9 51/2, 51/2। और फिर यहाँ कितना होगा? 7 दूनी 14, 14 प्लस माइनस प्लस का 13/2। नहीं एक घटेगा ना बेटा, प्लस का 13/2 तो माइनस का 13/2। समझ में आ गया बेटा? नहीं आया समझ में? 1/2 इसका हिसाब किताब लगाओ। 3 दूना 6, 9 6 15/2 और ये माइनस का आधा आएगा तो प्लस का आधा हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना भाई। ये 2 से 2 मर गए, कैपिटल वाला ये 3 आ गया, प्लस का 1/2। 51 में 13 गए। कुछ गलत है क्या? बोल दो ना जहान। 51 में 13, अरे 51 में 13 नहीं घटा पा रहा। कितना? 38, 38 में 2 का भाग, 2 का क्या? 38 में 2 का भाग 19, 19 आ? कुछ गलत हो गया क्या कहीं से? आंसर तो 2/2 में तो आ ही नहीं रहा। कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ तो बेटा माइनस के आएगा ना, माइनस के पीछे से माइनस का गुणा है ना, ये पीछे से माइनस का गुणा है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई क्या? ये ऊपर कितना बच रहा? 21 दूना 42, 42 और 9, 9 2 11 51। कैलकुलेशन करते हैं जरा। मुझे कुछ डाउट है यार, बटे में नहीं आ रहा, कट जा रहा है भाई। कहाँ से समाकलन? बीसी का समीकरण जरा देखो, कहीं गलत तो नहीं हो। बीसी का समीकरण देखो तो भुजा, बीसी का समीकरण चेक करो तो। एक बार सब लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो लिमिट डालेंगे तो माइनस चिन्ह स्किप कर दिए थे हम लोग। ये माइनस का साइन स्किप कर दिए थे ना, ये माइनस है यहाँ पे। समझ गए ना बेटा? हाँ, ये कितना आया था? अभी हल हुआ है। तो ये कितना आया था बेटा? अंदर 2 बना था ना, ये 2 बना था, प्लस का 1/2। अब ध्यान से सुनना भाई। 21 दूना 42 में 9 गए, 42 में 9 गए, शुरू हो गया। 42 में 9 घटाना नहीं आता। 33/2 और ये 7 दूनी 14, प्लस का 13/2। ये माइनस का, क्यों भाई? माइनस का 13/2 और ये 1/2। अंदर कितना आ रहा है? ये 9 3 दूना 6 15/2 और माइनस माइनस के प्लस का 1/2। इधर देखें अब स्पीड से। 2 से 2 कटा, ये 3 आया, प्लस 1/2। अंदर देखना, 33 में 13 घटे 20, 20 में 2 का भाग हुआ 10 और 1/2 अंदर 16, 16/2 8। अब सुनना है, 3 धन 5 माइनस का 4, 5 3 8 माइनस 4 बराबर 4 वर्ग। कैपिटल बराबर 4 वर्ग का। अगला सवाल देखो भाई। देखिए, आप इतना तो करा सकते हो ना, थोड़ा सा प्लस माइनस तो देख सकते हो। आप कैसे बैठे रहते हो? कहाँ कोई पॉजिटिव नहीं होगा? कहाँ पॉजिटिव को बताओ? कहाँ पे? ये फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। नहीं आया समझ? चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन क्या कर रहा है। समाकलन का प्रयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र, त्रिकोणीय का मतलब त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण निम्नलिखित। लिखेंगे ज्ञात है त्रिभुज के भुजाओं के समीकरण, त्रिभुज के भुजाओं के समीकरण। अब त्रिभुज के भुजाओं के समीकरण भर रहा हूं भाई। y बराबर 2x + 1 समीकरण नंबर 1। अगला y बराबर 3x + 1 और तीसरा x बराबर 4। देखो इन दोनों क्वेश्चनों में क्या फर्क है, आप क्या सीखेंगे इन दोनों क्वेश्चनों से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं।
देखो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में सुनना भाई ध्यान से, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भुजाओं के समीकरण हम बनाए थे, यहाँ पे भुजाओं के समीकरण। अब उल्टा चलेंगे, इनको हल करके शीर्ष ज्ञात करेंगे, क्योंकि त्रिभुज के शीर्ष नहीं पाएंगे तो लिमिट कैसे डालेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान सुनना, समीकरण 1 और 2 को हल कर रहा हूँ तो दोनों को बराबर कर दूँ क्या, 2x + 1 बराबर 3x + 1, 1 से 1 कट गया, 3x माइनस का 2x बराबर 0, x बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x बराबर जरा 0 रखिए, x बराबर 0 रखूँगा, समीकरण 1 से चल रहा हूँ भाई, समीकरण 1 से जैसे x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर कितना आ गया 1। तो त्रिभुज का पहला शीर्ष, त्रिभुज का पहला शीर्ष जिसका मैं नाम बिंदु A ले रहा हूँ, बताओ तो क्या होगा, 0,1। अब समीकरण 2 और 3 को हल करूँगा, समीकरण 2 तथा 3 से, मेरे साथ बने रहिएगा भाई, समीकरण 2 तथा 3 से सुनो भाई बहुत ध्यान, समीकरण 2 3 से x बराबर क्या है, x बराबर 4 ऑलरेडी दी है, x बराबर 4 और y बराबर कितना बनेगा, यहाँ रख दो 4 3 12 1, तो y बराबर 13। त्रिभुज का दूसरा शीर्ष, त्रिभुज का दूसरा शीर्ष बिंदु B क्या होगा, 4,13। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से देखो, एक यहाँ रखूँगा 4 दूनी 8 1 9, x बराबर 4 और y बराबर 9। लिखेंगे त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, बिंदु C, कोऑर्डिनेट बताओ 4, अब सब लोग मिलकर फिगर बनाएं, आइए मेरे साथ फिगर बनाइए सब लोग। ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपके सामने प्रस्तुत हैं। हाँ भाई बताऊँ मैं, बोलो देखो, अब डायमेंशन खींचे जरा, x डैश y डैश। अब सुनना भाई, ये 0 है, यहाँ पे 1 2, अरे बिना पैमाने खींचे थे क्योंकि 9 तक पैमाना गया है, क्या करेंगे। अच्छा a का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1 इसके ऊपर होगा, फिर b का 4 और 13। सपोज दैट ये देखो ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं, ये दूरी यहाँ पे 4 है, यहाँ कोऑर्डिनेट 4,0, तो एक तो 4 9 है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट सपोज दैट 4,9 और ये कोऑर्डिनेट 4,13 है, तो ये त्रिभुज बन गया। आपको समझ में आया नहीं, आ गया समझ। अब जरा थोड़ा सा बहुत दिमाग लगा के सोचना भाई इस क्वेश्चन को, ठीक, ये A है और ये क्या है 4,13 B है और ये C है। अब ध्यान से सुनना, ये कैसे चल रहा है, मतलब ये किसका समीकरण है, ये वाला समीकरण किसका है, x बराबर 4, अरे YH के समांतर है ना बेटा, x बराबर 4। अब सुनो, ये 4 और 13 किसको किसको हल किए हैं, 4 और 13 किसको किसको हल किए हैं, 2 और 3, तो 2 ये समीकरण x बराबर 4 को हल किए हैं और किसको हल किए हैं, y बराबर, अरे 2 और 3 को हल किए हैं ना, तो इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण y बराबर, देखो ये 2 और 3 को हल करके 4 13 आया, तो 100% इसका समीकरण क्या आ गया, इसका समीकरण y बराबर 2x + 1। और समीकरण 1 और 2 को हल करने से कोऑर्डिनेट क्या आया है, 0,1। तो इन समीकरणों को उल्टा सीधा ना बनना, नहीं फिर फंक्शन डालने में उल्टा सीधा हो जाएगा। अरे ये नहीं समझ पाए क्या, भुजाओं के समीकरण नहीं समझ पाए क्या, आ गया ना समझ, हाँ उल्टा सीधा नहीं भरेंगे, नहीं सब गलत सलत हो जाए सब। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सुनेंगे भाई बहुत ध्यान से, तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में हम करेंगे क्या, पहले देख लीजिए, लिखना बंद करो। ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मैं यहाँ बिंदु D के दे रहा हूँ, ये OABD का क्षेत्रफल माइनस ये नीचे वाला क्या कर दूँ
घटा दूं? अरे इस पूरे बड़े वाले में नीचे वाला क्या कर दूं? तो समलंब चतुर्भुज, इस तरह का एक समलंब चतुर्भुज बना, देख लीजिए इस तरह का एक समलंब चतुर्भुज बना कि नहीं बना? समलंब चतुर्भुज क्या है? ओ ए बी डी का क्षेत्रफल माइनस, हाँ इस तरह का एक एरिया घटा है भाई। कौन सा एरिया घटा है? ओ ए सी डी का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या क्लियर हो कि नहीं आप लोग? अब जरा सुनिए, इसकी लिमिट सोचो, इसकी लिमिट सोचो, यहाँ से यहाँ, अरे ये तो लिमिट होगी, तो इसकी लिमिट क्या है? 0 से 4, और इसका जब मान रखूंगा वाई डी एक्स। अब अगले लाइन में सोचो, जो घटाने वाला आइटम है वो भी लिमिट सेम दे रहा है, जो पूरा वाला और घटाने वाला लिमिट बिल्कुल सेम दे रहा है, 0 से 4। ये आपको लग रहा है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल नहीं कट रहा, क्योंकि ये वाई का मान कौन देगा? रखिए मान आप लोग, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखो इसमें y का मान कहाँ से रखेंगे? ये बड़े वाले में y का मान कहाँ से रखूंगा? हाँ 3x+1, क्या 3x+1 dx, और घटाने वाले में y का मान वो 2x+1। बस ये कनेक्ट रहिएगा आप लोग, एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करता समाकलन, आपको पता है ना। 3x² 2x लिमिट 0 से 4 माइनस इसका समाकलन 2x² 2, इसका 1 का समाकलन x लिमिट 0 से 4। अब ध्यान से सुनना, लिमिट डाल रहा हूँ, 4 चौको 16, 16 में 2 का भाग 8, 8 गुणे 3 24 + 4, समझ गया क्या? लोअर लिमिट 0 0 बाहर हो, ये 2 से 2 कटा, 4 चौको 16, 16 4 20, लोअर लिमिट 0, 24 4 28, 28 में 20 घटे, कितना आया? 8 वर्ग इकाई। आंसर मिलाओ एक लोग। अगले क्वेश्चन पे आए। आगे देखें, छठवां सवाल है वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर 4। एक रेखा का समीकरण दिए, रेखा का समीकरण। अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, x + y बराबर 2। इसकी दोनों की सीन साफ है, यदि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मेरी बातों को, बस ध्यान से सुनना भाई। बोलो, देखो वृत्त के समीकरण से स्पष्ट है कि वृत्त के केंद्र मूल बिंदु त्रिज्या 2 इकाई होगी, 4 का वर्गमूल 2 इकाई। अच्छा, रेखा के समीकरण से क्या स्पष्ट है कि रेखा अंतःखंड का रूप है। अरे 2 का भाग लगा देना, हाँ x अपान + y अपान b = 2। इसका मतलब रेखा के समीकरण से स्पष्ट है कि रेखा x अक्ष पर 2 लंबाई का और y अक्ष पर 2 लंबाई का अंतःखंड काटेगी। अरे नहीं याद आया, अंतःखंड का समीकरण नहीं पढ़े क्या? x अपान + y अपान b = 1। इसका मतलब x अक्ष पे काटे हुए अंतःखंड की लंबाई 2, y अक्ष पर 2। लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि दिए गए वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0 0। समीकरण 1 से स्पष्ट है, दिए गए वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0 0, दिए गए वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0 0, दिए गए वृत्त के केंद्र मूल बिंदु 0 0 तथा त्रिज्या 2 इकाई होगी, तथा त्रिज्या 2 इकाई होगी। इतना समझ में आ गया? फिर समझाऊं, फिर लिखेंगे। समीकरण 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है रेखा x अक्ष पर 2 लंबाई का। समीकरण 2 से स्पष्ट है रेखा x अक्ष पर 2 लंबाई का, x अक्ष पर 2 लंबाई का, और y अक्ष पर क्या लिखूं? y अक्ष पर 2 लंबाई का अंतःखंड काटते हैं।
एक्स अक्ष पर दो लंबाई का और वाई अक्ष पर दो लंबाई का अंतःखंड काटती हैं। अब सुनो भाई, सब लोग इधर गौर से देखेंगे, गौर से। वाई वाई डैश, सुनना, ये ए है, ये बी है, इधर की तरफ ए डैश और बी डैश कर दिया मैं। सुनो, ये दूरी कितनी है बेटा? यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 0, यहाँ का 0,2। क्या रेखा यहीं से नहीं गुजरेगी? अरे नहीं है समझ? अरे रेखा एक्स अक्ष पे दो लंबाई का और वाई अक्ष पे दो लंबाई का अंतःखंड काटती है। अब जरा ध्यान से सुनना, समझ नहीं आया क्या? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं आया समझ में? इसका समीकरण क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 2, यहाँ कोऑर्डिनेट 2,0। अब ध्यान से सुनना, बहुत दिमाग लगाना। देखो, ऐसे करके एक रेखा गुजर गई है। प्रश्न की तमन्ना क्या है कि वृत्त और रेखा के द्वारा, इधर देख लें पहले, वृत्त और रेखा के द्वारा छोटा भाग ये है क्या? छोटा भाग है कि बड़ा भाग है? तो छोटा भाग ये है। इसका मतलब रेखा और वृत्त के द्वारा जो छोटा भाग मिलता है, अर्थात ये देखो, ये चाकू दिए एक तरह से, अरे चाकू का मतलब समझ रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, एक रेखा दिए जो ऐसे काट जाती है, तो ये रेखा और वृत्त द्वारा जो छोटा भाग है उसका एरिया बताना है, अर्थात इसका एरिया मांग रहा। अब भी नहीं समझ में? अर्थात क्वेश्चन में जो ज्ञात करना है, इसके छोटे भाग के एरिया ज्ञात करना। अब भी नहीं समझ में? लिख लीजिए इतना। लिखेंगे, चित्र नहीं बना लो। बताइए जब बन जाए। संलग्न चित्र में वृत्त और रेखा के द्वारा, 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 वृत्त और रेखा के द्वारा छोटा भाग, वृत्त और रेखा के द्वारा छोटा भाग चित्र में रेखांकित किया गया। वृत्त और रेखा के द्वारा छोटा भाग चित्र में रेखांकित किया गया है, चित्र में रेखांकित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वृत्त और रेखा के द्वारा छोटा भाग चित्र में रेखांकित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आगे बढ़ाऊं बेटा? देखो, अब ये दो फलनों के, दो वक्रों के बीच का एरिया है, तो लिमिट यदि एक्स से चलूंगा तो यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0, लिमिट क्या लगाऊंगा? 0 से 2, और अपर माइनस लोअर, तो अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल लिमिट 0 से 2, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। अच्छा, फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, पता है आपको? एफ यू के ऊपर यन लिख देते हैं शॉर्टकट में, अर्थात इसको मैं लिखूंगा y1, इसको क्या लिखूंगा? y2। y1 का मान कहाँ से रखेंगे, आपको ही बताएगा? वृत्त से ऊपर वाले फंक्शन, मतलब जो ऊंचा ज़्यादा है वहाँ से y का मान y1 होगा, और जो नीचे है वहाँ से y का मान y2 होगा। तो ये ऊपर मतलब एक्सेस के ऊपर वृत्त है, वृत्त ऊपर है ना, अपर है ना, और लोअर रेखा है, तो वृत्त से y का मान सोचो, y का मान कितना है? √4 माइनस का एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से 2। हाँ, यहाँ पे जरा y का मान सोचो, y का मान क्या है? 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, ये सूत्र किसी को पता है? 1/2 एक्स √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 तो बाहर है, साइन इनवर्स x बाई a, x बाई 2, लिमिट 0 से 2, इसका 2 का समाकलन 2x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2। हाँ भाई, इसको हल करें, सब लोग इसको हल करें। इधर देखेंगे, क्या मैं आगे गाड़ी बढ़ाऊं? बहुत ध्यान सुनना, अपर लिमिट कितनी डालना है? 2 का वर्ग, ये पूरी पार्टी 0, और यहाँ 2/2 1, अर्थात 1/2 4 साइन इनवर्स 1। समझ में आ गया बेटा? लोअर लिमिट 0 to 0 अर्थात 0 हो गई।
इधर 2 का वर्ग, 2 गुणे 2 4, माइनस 2 का वर्ग, 4 में 2 का भाग हुआ 2, लोअर लिमिट 0 0 0। ये 2 साइन इनवर्स 1 आ गया, 2 साइन इनवर्स 1 माइनस का 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस का 2। आंसर कितना आया? π - 2 वर्ग इकाई। कोई ऑप्शन है क्या? अरे कोई ऑप्शन है कि नहीं है? कौन सा है? किताबें नहीं है तो आपको क्या पता चले? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 7वें सवाल पे आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कर रहा है? एक वक्र दिए y बराबर 4x, ठीक है भाई, और रेखा दिए y बराबर 2x। करा वक्र और रेखा के बीच का क्षेत्रफल क्या? जल्दी देखें, इधर देखें। वक्र का समीकरण, रेखा का समीकरण। वक्र का मतलब परवलय दिए है बेटा, वक्र का समीकरण। और ये क्या दिए बेटा? रेखा का समीकरण, का समीकरण। जरा क्वेश्चन पढ़िए, प्रश्न में क्या करा है? दोनों के मध्यवर्ती, मध्यवर्ती का मतलब बीच का एरिया चाहिए। समीकरण 1 और 2 को हल करें। सभी स्टूडेंट एक समीकरण 1 और 2 को हल करना शुरू करें। समीकरण 1 और 2 को हल करना शुरू करें। जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे y का मान रखूंगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से यहाँ y का मान 2x रखूंगा। 2x का वर्ग बराबर 4x, 4x स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 0, 4x कामन, x माइनस का 1 बराबर 0। 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब x बराबर 0 या x बराबर 1, x के डबल मान आ गए बेटा। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, जब x बराबर 0 देन y बराबर 0, और जब x बराबर 1 देन y बराबर 2। अतः परवलय और रेखा एक दूसरे को, अतः परवलय और रेखा एक दूसरे को जीरो जीरो कहाँ पे काटना है? देखो 0 0 एक दूसरे को 0 0 0 0 और 1 2 का, हाँ 1 का मत 2 पर काटते हैं, पर काटते हैं। हाँ बेटा फिगर बनाइए, 1 का मत 2 पर काटते हैं। इसके बाद NCERT 8.2 समाप्त हो गई। अब मिसलिनियस के सवाल कुछ करेंगे आज। परवलय का मुख किधर खोलेगा जल्दी बताएं? एक्स अक्ष की धन दिशा में ऐसा परवलय का मुख खुलेगा। और ये रेखा का समीकरण है। क्या क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, ये y बराबर 2x की लाइन और ये परवलय है। परवलय y स्क्वायर बराबर 4x है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट गए? 1 कामा 2 पर, और कहाँ पे काटे? हाँ, ये 0 कामा 0 पर। उनके मध्यवर्ती क्षेत्र ये मिल रहा है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, ये यहाँ यदि मैं इसकी लिमिट ये बिंदु A और ये बिंदु B कर दूँ तो 1 कामा 0 होगा, क्योंकि ये भुज एक। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? अपर माइनस लोअर फंक्शन। समझ गए बेटा? लिखेंगे अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल लिमिट 0 से 1 अपर फंक्शन माइनस, ये बहुत बढ़िया तरीका है। सुनो, अपर फंक्शन का मान y का मान सोचो जरा, इसको मैं y1 माइनस y2 लिख दूँ, समझ जाओगे? अब y का मान सोचो, y का मान, y1 का मान कहाँ से रखूँगा? अपर कौन है? परवलय। तो y का मान कितना है? √4x। नहीं आया समझ में? y2 का मतलब रेखा, रेखा का मतलब y ही y2 है।
ये लिखा जाता है ऐसा संकेत। ये y का मान y2 है, अब परवलय से y का मान y1 है, तो y2 कितना बेटा 2x। चलो अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, 4 का वर्गमूल 2, 2 कॉमन बाहर आया, ये रूट एक्स का समाकलन यस घात 3/2 बटे 3/2, एक्स का समाकलन x²/2, लिमिट 0 से 1। चलिए लिमिट रखा, ये क्वेश्चन का था हाँ, यहाँ लिमिट रख रहा हूँ इतने में देखना, ये कैपिटल A इक्वल टू 2 बाहर है, 2/3 आ गया, x घात 3/2 माइनस के x²/2, लिमिट 0 से 1, कैपिटल A बराबर 2, लिमिट रखूँगा यहाँ 1 तो 2/3 माइनस के 1/2 आएगा। अब कैपिटल A इक्वल टू 2 तो रहेगा 2 2 4, कितना आएगा बेटा ये 2 गुणे 2 4 माइनस का 3/6, क्यों भाई ये कुल मिला के 1/3 आ रहा है शायद, 4 में 3 गए 1/6 और 2/6 बराबर 1/3। कोई ऑप्शन है कि नहीं, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ आप आंसर मिलाइए जरा सही। चलिए हाँ लगाइए, हेडिंग लगाइए, NCERT एक्सरसाइज एट विविध प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन देखिए, हो गया ना क्वेश्चन, ये नहीं कर पाए अभी, हाँ 2 लोग ना कर पाए तो अभी देखो स्किप नहीं किए हों, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखें तब तक। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहला पार्ट करूंगा, दूसरा आप करिएगा। कह रहा है कि परवलय वक्र दिए भाई, वक्र का समीकरण y बराबर x², समीकरण नंबर 1 ठीक, और रेखाओं के समीकरण भी दिए, नीचे लिखेंगे रेखाओं के समीकरण। रेखाओं के समीकरण क्या है, x बराबर 1, x बराबर 2 और एक x अक्ष भी दिया, और क्या दिया x अक्ष के द्वारा घिरे आकृति का क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहले बताओ परवलय कैसे बनाएंगे, y अक्ष की ज़्यादातर परवलय के सवाल बहुत हैं NCERT में, जरा दिमाग लगाना। x बराबर 1 ऐसे खींचेंगे, ये किसकी लाइन है, x बराबर 1 की, और ये लाइन x बराबर 2 की, और ये किसकी लाइन है, x अक्ष की। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, आया भाई। अब सुने बहुत ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है, इधर देखें, परवलय और इन दोनों रेखाओं के द्वारा, देखो परवलय और इन दोनों रेखाओं के द्वारा, x अक्ष के द्वारा चित्र में ओ ये P यहाँ का पॉइंट, Q R S ये आकृति गिर गई, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बना लीजिए फिगर। अरे ये थोड़ा छोटा सा फिगर बन गया, समझ गए ना, बड़ा बनाऊं क्या, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना आप लोगों को। लिखेंगे, पहले चित्र बना लीजिए। बोलू, वक्र और दी गई रेखाओं के द्वारा, वक्र और दी गई रेखाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति, वक्र और दी गई रेखाओं के द्वारा घिरी हुई आकृति चित्र में रेखांकित की गई है, चित्र में रेखांकित की गई है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इधर सुने, लिखेंगे आभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर, लिखेंगे सब लोग आभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल
अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर, सोचो क्या होगा कैपिटल ए बराबर, कैपिटल ए बराबर लिमिट सोचो 1 से 2 वाई डी एक्स, समझ में आया। अब कैपिटल ए 1 से 2, वाई का मान कौन देगा, परवलय, तो वाई का मान सोचो यहाँ से वाई बराबर क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 1 से 2, 1/3 बाहर, 2 की घात 3 8 माइनस 1, समझ गए लिमिट, उत्तर 7/3 वर्ग इकाई। अब आज का अंतिम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा एनसीईआरटी का, दूसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे और कोशिश करते हैं कि 1-2 लेक्चर में इसको फिनिश कर दें, समझ रहे हैं भाई। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दशहरे की छुट्टी के पहले मैं इसको फिनिश कर दूं, नहीं फिर देखते हैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं, पढ़ाना तो अच्छा है भाई। हाँ, दूसरा सवाल देखें, 2 वक्र दिए, ज्ञात है वक्रों के समीकरण, वक्रों के समीकरण। अब क्या है वक्रों के समीकरण, y बराबर एक्स स्क्वायर, और एक समीकरण दिए y बराबर एक्स के मध्यवर्ती क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई। y बराबर एक्स स्क्वायर, जरा ध्यान से सुने, y बराबर एक्स स्क्वायर, कितने लोगों को पता है y बराबर एक्स एक ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से जाएगी, नहीं है सुनिए, y बराबर एक्स कैसे कीजेंगे, अरे y बराबर एक्स स्क्वायर कैसे कीजेंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे बोलो y, और ये y बराबर एक्स की लाइन है, समझ गए। जरा इन दोनों को हल करके मैं अभी तुरंत दिखाता हूँ, पेंसिल उठाएगी परीक्षा में तुरंत हल करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बराबर 0, एक्स का रफ कर रहे सब, समझ गए। तो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, जब एक्स बराबर 0 तब वाई बराबर 0, और जब एक्स बराबर 1 तब वाई बराबर 1, अर्थात ये 0 0 पर मिलेंगे और 1, 1 पर मिलेंगे, तो O है, ये A है, समझ गए बेटा। ये y बराबर x है, इनके बीच के एरिया ज्ञात करना है, क्लियर है। ये यहाँ पे B, यहाँ कोऑर्डिनेट 1, 0, तुरंत फिगर खींचा जाए भाई। हाँ भाई, समझ में ना आए तो एक बार और चिल्ला दूं, आ गया। बीच के एरिया ज्ञात करना भाई, बोलो, लिखेंगे अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल, अभीष्ट आकृति का क्षेत्रफल, अभीष्ट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, हाँ, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिमिट क्या लगाऊं, लिमिट 0 से 1, और अपर माइनस लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, ये तो बिल्कुल फंडा क्लियर है ना भाई, इंटू डी एक्स। हाँ, अपर फंक्शन में सोचो कौन मान देगा अपर फंक्शन में, y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स। अपर फंक्शन कौन है, परवलय है कि रेखा है, रेखा, तो रेखा y1 का मान सोचो, रेखा से y का मान y1, तो y बराबर x है तो x आ गया, और लोअर नीचे कौन है, परवलय, अर्थात y2 परवलय देगा, परवलय मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर, समझ गए बेटा। अब लिमिट, इसका समाकलन सोचो, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका समाकलन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से। सीधा सीधा बता रहा हूं, इधर देखें, y1 का मतलब होता है ऊंचा वाला फंक्शन, और ऊंचा रेखा है, इधर सुन लें, तो रेखा से y का मान y1 है, और लोअर का मतलब परवलय, परवलय से y का मान y2 है। रेखा से ऊपर वाला फंक्शन से y का मान y1 है, नीचे वाले फंक्शन से y का मान y2 लिखा जाता है, y1 माइनस y2। अब भी नहीं समझ में आया, ये डाउट तो हट गया ना बिल्कुल। हाँ, अब चलिए लिमिट डला दीजिए, लिमिट डलाएंगे, कैपिटल ए बराबर अपर लिमिट 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट क्या डालूं बेटा, डालने लायक है नहीं, 1/6, उत्तर 1/6। तो बाकी फिर अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है भाई। आंसर इसका मैच करेंगे।